ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज उस हादसे की जो एक अफवाह की वजह से हो गया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई, 6 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ का कारण करंट फैलने की अफवाह बताया जा रहा है। इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए और इस बीच अब भी ये सवाल तो बना हुआ है, हादसे का कारण करंट फैलने की अफवाह ही थी या फिर कुछ और। इन तमाम सवालों के बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और वो खुलासे क्या हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। उधर से जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उन लोगों ने हमें दबा दिया। अब अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होगी। बस यही है कि जान बच गई, यही काफी है। वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। मेरा पैर टूट गया जब मेरा काम नहीं कर रहा है। अब मैं चल भी नहीं पा रहा था। सुबह आया था सही चलाना। अफरा तफरी, घबराहट, एक दूसरे पर चढ़ते लोग। पीछे जाओ, पीछे। तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की है, जहां हुई भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 20 से ज्यादा जख्मी हैं। 23 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय हरिद्वार में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी 5 को ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे, भक्तों की भीड़ में भगदड़ क्यों मची। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है, भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हर कोई बदहवास नजर आ रहा है, इनके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी हैं। इस बीच एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो कह रहा है, नीचे चलो, नीचे नीचे, नीचे, नीचे चलो, नीचे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है जो लगातार लोगों को पीछे जाने को कह रहा है। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं जो हादसे के बाद की है। इस तस्वीर में चारों तरफ भगदड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि भगदड़ के दौरान भक्तों के जूते चप्पल यहीं छूट गए। अब उस सवाल पर लौटते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। रविवार का दिन था। मनसा देवी मंदिर में आम दिनों से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंदिर के रास्ते में करंट की अफवाह फैली, जिसके बाद ऊपर मौजूद लोग नीचे की तरफ भागने लगे और दर्शन के लिए ऊपर आ रहे लोगों से टकरा गए। नीचे से ऊपर जा रहे कुछ लोग समझ पाते तब तक लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। हम लोग जा रहे थे मनसा देवी पे दर्शन करने, उधर से जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उन लोगों ने हमें दबा दिया उसमें भगदड़ में। 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, तो वहाँ से फिर जैसा क्या नाम है कि आप वापिस जाओ। तो आप लोग, वहाँ भगदड़ मची, हम लोग सब दब गए। डीएम मयूर दीक्षित भी मानते हैं कि भगदड़ करंट की अफवाह के बाद मची, लेकिन उनका भी कहना है इसके लिए भक्त जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। यहाँ 2 बातें सामने आई हैं। पहला, करंट की अफवाह के बाद भगदड़ मची जिससे हादसा हुआ। दूसरा, लोगों ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की जिससे तार टूटी। एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल के लिए उस जगह पहुंची जहां करंट फैलने की अफवाह फैली थी। ये वही जगह जो हमने आपको पहली तस्वीर में दिखाई थी। यहाँ लोगों से बात करने पर पता चला कि शॉर्ट सर्किट ऊपर खंबे में हुआ था।
चिंगारी मारा था ये। बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा, यही से तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। कहाँ से? यहीं से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था सर, यही तो तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। हम लोग आगे से यात्री बढ़ा रहे थे, यात्रियों ने अफवाह फैला दिया कि यहाँ करंट फैल रहा है। तब यात्री एकदम से भगदड़ मचने, एकदम से दबाव हो गया, तब यात्री आपस में गिर गए। यानी एक बात तो साफ है, करंट की अफवाह के कारण ही भगदड़ मची। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि शॉर्ट सर्किट का आखिर कारण क्या था। डीएम का कहना है लोगों ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ऐसे में तार खींचे जिससे वो टूट गए। यही शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। इसकी पड़ताल के लिए हमने तस्वीरों पर दोबारा गौर किया, जिसमें कुछ लोग दीवार से सटकर आगे की ओर बढ़ते दिखे। इन लोगों ने गिरने के डर से पास से गुजर रहे तार को पकड़ रखा है। वहीं कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसी दौरान तार टूटा, शॉर्ट सर्किट हुआ और करंट की अफवाह फैली? वजह जो भी रही, कांग्रेस इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रही है। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। हादसे की वजह क्या है, ये तो जांच में ही सामने आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सावन के महीने में बारिश के मौसम और भक्तों की भीड़ को देखते हुए जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाने थे, वो पहली नजर में नाकाफी लग रहे हैं। तस्वीरों में भी दिख रहा है, जहां भीड़ जमा हुई वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा। अगर होता तो शायद लोगों में न भगदड़ मचती और न ही ये हादसा होता। दरअसल जब मनसा देवी के रास्ते में भगदड़ मची तब वहां भारी भीड़ थी। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने जब लोगों से बात की तो उनका कहना था इतनी भीड़ उन्होंने यहां पहले कभी नहीं देखी। चश्मदीद के मुताबिक भगदड़ की वजह प्रशासनिक लापरवाही भी है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के बावजूद भी रास्ते को बंद ही नहीं किया गया। भीड़ बहुत ज्यादा रही, क्या वजह रही है? बताया जाता है कि रास्ता बंद कर दिया जाता था भीड़ में। जब संडे को रास्ता बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं बंद हुआ, क्या हुआ है। इसकी लापरवाही मानते हैं, प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि रास्ता की क्या बताया जाए, 8 नहीं बजाए हादसा हो गया तो 8 बजे तो ड्यूटी पे प्रशासन नहीं रहता है। भीड़ तो रात से ही चल रही है, बताया जा रहा है। रात से नहीं चल रही है, 1 घंटे में भीड़ अचानक हुई है। तो हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे पर अखिलेश यादव ने अब सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ प्रचार करती है, लेकिन तैयारी कोई होती नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और मौत का कारण और आंकड़ा सरकार बताए। ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर साधा जा रहा है। तैयारियों को लेकर झूठा प्रचार किया गया, ये आरोप अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं। अब आगे अगली खबर अहमदाबाद से है। देश के विकसित शहरों में जिस शहर को गिना जाता है अहमदाबाद, लेकिन पोल खुल जाती है बारिश जब होती है, तब इसकी चमक शहर की फीकी पड़ने लगती है। सभी इंतजाम और दावे एक एक कर पानी पानी। अहमदाबाद में बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील हो गई, गाड़ियों के पहिए थम गए। मुसीबत तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले 4 दिन तक अहमदाबाद में बारिश का अलर्ट जारी है। पानी कैसे परेशानी का सबब बन जाता है, गुजरात के अहमदाबाद से आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। जिधर देखो, जहां नजर दौड़ाओ, हर तरफ पानी ही पानी है। जमीन का तो जैसे नामो निशान मिट गया है। सड़क पर सैलाब है और उस सैलाब से जूझते लोग। आज सुबह अहमदाबाद पर आसमान से आफत बरसी और देखते ही देखते पूरा शहर पानी से सराबोर हो गया। लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि सड़कों पर समंदर की लहरें उमड़ने जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गाड़ियां कमर तक पानी के बीच दौड़ती दिख रही हैं। ये अहमदाबाद वडोदरा राजमार्ग है, जो अब राजमार्ग कम नदी ज्यादा लग रहा है। लोगों की मजबूरी ऐसी है, उन्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इसी में से गुजरना पड़ रहा है। यहां एक चूक
भारी पड़ सकती है। कारें तो किसी तरह सड़क पर आए इस सैलाब को पार करके निकल जा रही हैं, लेकिन बाइक और स्कूटी सवारों का हाल बुरा है। जैसे ये स्कूटी सवार स्कूटी खराब होने के कारण उसे धक्का मारकर ले जाने को मजबूर है। अहमदाबाद से बड़ौदा को जोड़ने वाला ये मुख्य राजमार्ग है, वो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है। यहाँ पे इतना पानी है कि लोगों को निकलना अपने जोखिम पे निकलना पड़ रहा है। जो लोग बाहर निकले थे वो अब बीच में कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने घर पहुंचना है, कहीं को अपने परिवार के पास पहुंचना है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये नदी नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये अहमदाबाद बड़ौदा को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग है जो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है और जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले हर किसी को बड़ी परेशानी हो रही है। कार और स्कूटी को तो छोड़िए, बसों ने भी इस पानी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस भारी भरकम सिटी बस की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा है कि इस बस के टायर पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़क पर जमा पानी बस के शीशे तक पहुंच रहा है। कई ड्राइवर्स ने तो बारिश के कहर के बाद अपनी बसों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया है। ये आगे जाने से डर रहे हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामने आगे जाने की समस्या खड़ी हो गई है। एक तो सड़क पर सैलाब, उस पर बस नहीं चल रही है, जिसने इनकी परेशानी दोगुनी कर दी है। कुछ ऑटो वालों ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो पानी ने इन्हें इनकी हैसियत दिखा दी। गुजरात के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी अहमदाबाद की हालत देख सकते हैं। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। हर इलाके में पानी का जल भराव है। हालत इतनी बदतर है कि गाड़ी के टायर भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने अपने टू व्हीलर, अपनी ऑटो इस पानी में तो डाले, लेकिन हालत देख रहे हैं कि किस तरह लोग इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से पानी के निकलने की जगह नहीं है। ड्रेनेज लाइन सिस्टम पूरा चौकअप हो चुका है, जिसके कारण लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है। ये अहमदाबाद के किसी एक इलाके की कहानी नहीं है। पूरा अहमदाबाद इस वक्त पानी के आगोश में है। राजमार्ग हो या फिर पॉश सोसाइटी, हर तरफ पानी का कब्जा है। ये अहमदाबाद का जसोदा नगर इलाका है। यहाँ हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में 22 इंच बारिश हुई है, जिससे शहर सैलाब में बदल गया है और अभी अगले 4 दिन तक बारिश की चेतावनी है। ऐसे में लोग अभी से डरे हुए हैं। सोचिए, कुछ घंटे की बारिश के बाद अहमदाबाद का ये हाल है, तो 4 दिन की बारिश के बाद क्या होगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद के जसोदा नगर का है, जहाँ पर अलग अलग दुकान के जो संचालक है, व्यापारी है, उन लोगों के लिए भी चिंता बढ़ती हुई देख रही है, क्योंकि रविवार का दिन है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें यहाँ पर खोली हुई थी, लेकिन बारिश का और जल भराव के चलते यहाँ पर लोगों की जो दुकानें हैं उसमें पानी देखने को मिल रहा है। अलग अलग रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी का जो भराव है, जल भराव है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थिति है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी का तमगा हासिल है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने ही इस शहर की पोल खोल दी। खासकर इसके सीवरेज सिस्टम की नालियां ब्लॉक हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया है। इसके कारण ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। देख रहे हैं जो जल भरा हो रहा है, उस पर भी जो गटर की जो पानी है वो भी बैक मार रहा है। उसके कारण लोगों की मुश्किल में सतत जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। न मात्र यहाँ दानी लिमड़ा इलाका, परंतु जो अहमदाबाद का जो सरसपुर इलाका है वहाँ पर भी जल भराव की जो परिस्थिति है उसका निर्माण हुआ है। बारिश के कारण सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी है। जहां पानी ज्यादा भर गया है, वहां से उसे निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में भरा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश के कई राज्य इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जहां से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बारिश के मौसम में बारिश तो होगी ही, लेकिन आम लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसका ध्यान हर साल की तरह इस बार भी नहीं दिख रहा है। आप देखिए जिंदगी पर कैसे हो रहा है जल अटैक।
कुदरत का क्रोध, पानी का प्रतिशोध, आसमानी आफत, कैसे मिलेगी राहत? पहाड़ से मैदान, खतरे में जान। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन जल प्रलय जारी है, जो अब डराने लगा है। लोगों में खौफ भरने लगा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच इन्हें पार करना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन कुछ लोग पानी को चुनौती देने से पास नहीं आ रहे और खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, जैसा इस किसान ने किया। ये उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जो कामयाब तो नहीं हुआ, उल्टा ये अपनी बैलगाड़ी के साथ पानी की चपेट में आ गया। नदी के तेज बहाव में किसान और उसके 2 बैल बहने लगे। बैलगाड़ी के टुकड़े भी नदी के तेज उफान में बहते दिख रहे हैं। नदी का तेज बहाव इन सभी को डुबा देने पर आमादा है, जिससे किसान और उसके बैल बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि नदी के तेज बहाव में फंसे बैलों को भी किनारे ले आया। इस घटना का वीडियो नदी किनारे खड़े एक व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में किसान बैलगाड़ी के साथ नदी में गिर गया तो सागर में मछली पकड़ने गया युवक सुनार नदी की तेज धार में फंस गया। घाट पर मौजूद लोगों ने युवक को नदी में फंसा देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू किया। कुछ लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं तो कुछ मुसीबत को घर का पता बता रहे हैं। राजस्थान भी आसमानी आफत से परेशान है। यहाँ भी नदी नाले खतरे के निशान को पार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसे पार करने से बाज नहीं आ रहे। झालावाड़ में बस ड्राइवर और कार सवार पुलिया के ऊपर बहते पानी को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान इनकी एक गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उफनते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। यहाँ से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मंडी के थुनाग इलाके से सामने आई है, जहां नाले पर बने अस्थायी पुल को पार करते वक्त एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद ये महिला नाले के तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत रही मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने नाले में बह रही इस महिला को बचाया। ये महिला दूसरे लोगों के साथ राशन लेने जा रही थी। इस दौरान इसका बैलेंस बिगड़ा और ये उफनते नाले में गिर गई। लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अब लोगों को भयभीत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस दौरान भी नदी के किनारे जाने से खुद को रोक नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देकर यहां से दूर हटाया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ दिया गया है। फोटो सेल्फी के चक्कर में रहे आप लोग। कुछ दिन पहले पंजाब का एक युवक नहाने के दौरान नदी में बह गया था, जिसके बाद से प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं अगस्त में भी पानी का आपातकाल जारी रह सकता है। अगस्त में भी आसमान से आफत बरस सकती है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, ताकि आप पानी के क्रोध का शिकार न बने। उधर महाराष्ट्र में एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी आज राजनीति के केंद्र में है।
शरद पवार की पार्टी के नेता हैं एकनाथ खड़से। उन्हीं की बेटी रोहिणी के पति इस रेव पार्टी से पकड़े गए। अब इसको लेकर ऐसी राजनीति हो रही है कि रेव पार्टी से शुरू हुआ मुद्दा हनी ट्रैप तक पहुंच चुका है। इस रेव पार्टी में खलल नहीं पड़ता अगर पुलिस को इसकी भनक नहीं लगती। पुणे के पौष इलाके खराड़े के एक फ्लैट में हाउस पार्टी की आड़ में ड्रग्स और शराब खुलेआम परोसी जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने जब छापा मारा तो कानून तोड़कर जश्न मनाने वालों के रंग में भंग पड़ गया। इसमें 7 आरोपी है कुल मिला के, उनमें से 2 महिला ही है और उनके नाम श्री प्रांजल खेवलकर उम्र 41, निखिल पोपटानी, समीर सैयद, सचिन भोंबे और श्रीपाद यादव। इस रेव पार्टी में जब पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो एक ऐसी शख्सियत वहां मौजूद थी जिसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया। रेव पार्टी में पकड़े गए इस शख्स का नाम है प्रांजल खेवलकर। प्रांजल शरद पवार गुट वाली एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के दामाद हैं। प्रांजल खेवलकर एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से के दूसरे पति हैं। रोहिणी खड़से ने अपने पहले पति से तलाक के बाद 12 साल पहले अपने बचपन के दोस्त प्रांजल खेवलकर से शादी की थी। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर प्रांजल खेवलकर के पकड़े जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। नाथाभाऊंनी प्रेसमध्ये सांगितलं की चाळीसगावला एवढे अंमली पदार्थ का मिळतात, इकडनं कसे काय पकडले जातात असं त्यांनी संशय व्यक्त केलेला होता। ते नेहमी अंमली पदार्थाच्या विरोधात बोलत असतात, पण आता त्यांचे जावईच हे सगळं चालवत आहेत, सगळा उद्योग हे आज मला वाटतं या ठिकाणी समोर आलेला आहे। गिरीश महाजन ने जब एकनाथ खड़से पर निशाना साधा तो बात बढ़नी ही थी। खड़से ने भी इशारों में महाराष्ट्र सरकार को लपेट लिया। कई दिनों से जो महाराष्ट्र में हनी ट्रैप के बारे में, सेक्स स्कैंडल के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें एक मंत्री जी के ऊपर ज्यादा आरोप है। कई मंत्री इसमें अटक गए हैं, कई ऑफिसर्स है, IAS है, IPS है। ये सारा प्रकरण दबाने के लिए भी ऐसा हो सकता है। कभी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे एकनाथ खड़से। आज भी एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन खड़से के दामाद के रेव पार्टी में फंसने के बाद सियासत शुरू हो गई। सियासत भी ऐसी कि रेव पार्टी से शुरू हुई बात हनी ट्रैप पर आ गई। हनी ट्रैप के बारे में बस इतना जान लीजिए कि शिवसेना UBT ने दावा किया था कि उद्धव सरकार को गिराने के लिए 18 विधायकों और 4 सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। छवि खराब होने के डर से विधायकों ने महायुति का दामन थाम लिया। 4-5 दिन से खड़से साहब, ये भाजपा के बहुत बड़े नेता गिरिजी महाजन जी, उनके खिलाफ वहाँ पे बता रहे थे, बोल रहे थे। किस सिलसिले में बात हो रही थी? तो ये जो हनी ट्रैप इंसिडेंट्स जो बहुत पहले वहाँ पे हुआ था, उसी के बाद अभी भी जो हुआ, उसके सिलसिले में वहाँ पे राजकीय दृष्टिकोण, राजनीति के एंगल से वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये दोनों नेता वहाँ पे बोल रहे थे। आरोपियों के जो वकील हैं उनका कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और प्रांजल खेवलकर को सिर्फ राजनीति की वजह से फंसाया जा रहा है और साथ ही जो ड्रग्स वहाँ से बरामद हुआ है वो वहाँ पर प्लांट किया गया था। मन में एक डर सा लगा रहता है कि फ्लाइट में बैठते हैं तो कहीं कुछ हो ना जाए। 50 बार हनुमान चालीसा पढ़ चुकी हूँ मैं। डर कहने को सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इस शब्द का मतलब उनसे पूछिए जिन्हें विमान में बैठे हुए अचानक खबर मिली कि विमान के पहिए में आग लग गई। खौफ, दहशत, डर, ऐसे तमाम शब्द इस तस्वीर के सामने बौने हैं। विमान के पहियों में आग लग चुकी है और इमरजेंसी स्लाइड के जरिए एक एक करके यात्री बाहर निकल रहे हैं।
चेहरे पर बदहवासी साफ दिखाई दे रही है। कोई हाथ में बैग लेकर जान बचाकर निकल रहा था, तो कोई अपने मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर सिर पर मंडरा रही मौत को मात देने की जद्दोजहद कर रहा था। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सन्न रह गया। दिल में दहशत पैदा करती ये तस्वीरें अमेरिका में कोलोराडो की डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हिंदुस्तान में रात 2 बजे का वक्त हो रहा था जब अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया और विमान टेक ऑफ नहीं कर सका। तभी विमान के निचले हिस्से में आग लग गई। उस वक्त विमान में 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए बाहर निकालना शुरू किया गया। विमान मियामी जा रहा था। जरा कल्पना करके देखिए, विमान में जब आग लगने की खबर मिली तो विमान के भीतर मौजूद लोगों पर क्या बीत रही होगी। स्लाइडर से निकलने की हड़बड़ी में एक यात्री गिर गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये निकलने की हड़बड़ी नहीं है, ये मौत को पीछे धकेलने की हड़बड़ी है। इसी कंपनी का विमान पिछले महीने अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। तब टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया था। अमेरिकन एयरलाइंस ने बताया कि विमान के टायर में तकनीकी खराबी थी। 4 महीने पहले मार्च में भी डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में इंजन में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। रूस से लेकर इटली और यूके से लेकर भारत तक हवाई सफर में खौफ की ऐसी ही कहानियां पसरी दिखाई दे रही हैं। देश में हर घंटे 18,000 लोग हवाई सफर करते हैं, यानी हर रोज 4 लाख से ज्यादा। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि जब हम हवाई सफर कर रहे होते हैं तो इस बात का भरोसा ही नहीं होता कि मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। एक डर जहन में हर वक्त कौंध रहा होता है कि कहीं आसमान में इन उड़ते बमों का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, बल्कि सावधान करना है। आपको ये बताना है कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में हवाई हादसे किस रफ्तार से बढ़े हैं। देश अहमदाबाद विमान हादसे को भूला नहीं है। हादसे की जांच अब तक चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कभी अमेरिका तो कभी इटली, कभी रूस तो कभी यूके, हर कोने से सिर्फ क्रैश की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि लगातार विमान हादसे क्यों हो रहे हैं? तकनीकी खामी जिम्मेदार है या इंसानी लापरवाही या फिर मौसम की मार? आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की रिपोर्ट है कि इस साल अब तक छोटे बड़े 82 विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें 446 बेकसूरों की जान जा चुकी है। और इसलिए अब लोगों के मन में विमान के सफर को लेकर डर बैठने लगा है। सर थोड़ा बहुत तो लगता है डर, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा सा हो रहा है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, बाकी प्रिकॉशंस ज़रूर होना चाहिए। बस सर एक पैसेंजर जब प्लेन में बैठता है डर तो लगता ही है सर। आजकल डर लग रहा है 1.5 महीने से। पहले रूस का यात्री विमान रूस चीन बॉर्डर पर अमोर में क्रैश हो गया। 50 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 बच्चे भी थे। अंगारा एयरलाइंस का विमान AN-24 50 साल पुराना था। जब प्लेन ने दूसरी बार एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और जंगल में विमान का मलबा मिला। रूस में एविएशन नियमों के मुताबिक एयरलाइंस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
हादसा रूस में होता है, लेकिन दहशत की लकीरें हिंदुस्तान के आम लोगों के माथे पर भी दिखाई पड़ने लगती है। थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी प्लेन में, तो वो वैसे ख्याल आ रहे थे। टेक ऑफ से पहले अगर वो पहले अच्छे से केयरफुली सब चेक करे कि सब कोई चीज़ मेल फंक्शन तो नहीं कर रही है, सब अच्छे से है, तो लोग भी मतलब सोचेंगे हाँ ठीक है, इन्होंने चेक किया है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। सोचिए कैसी बेबसी है, सफर करना है वो भी डर के साथ कि कहीं आज तो कुछ नहीं होगा। इटली में सवार पायलट और महिला ने कहां सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन बिजी हाईवे पर एयरक्राफ्ट ऐसा गिरा जैसे कोई पतंग कटकर गिर जाती है। ब्रेशिया प्रांत में ये छोटा प्लेन गिरा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवे पर गुजरती गाड़ियों के बीच प्लेन गिरा, जिससे 2 कार के ड्राइवर भी घायल हो गए। इटली हादसे के ठीक 10 दिन पहले 13 जुलाई की तस्वीर देखिए, जब लंदन में साउथ एंड एयरपोर्ट पर सुपर किंग एयरलाइन का विमान एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया और उड़ान भरने के साथ ही आग का गोला बन गया विमान। मरीजों को ले जाने के लिए डिजाइन किया प्लेन नीदरलैंड जा रहा था। 4 लोगों की जान चली गई। इक्कीस जुलाई को बांग्लादेश वायुसेना का ट्रेनी विमान ढाका में स्कूल कैंपस में गिर गया। हादसे में 16 छात्रों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये यात्री विमान नहीं था, फिर भी हवाई हादसे की एक और दर्दनाक घटना हुई। फिर जुलाई महीने में 5 हवाई हादसों ने एक बार फिर जून के अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की याद ताज़ा कर दी। जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के साथ ही क्रैश हो गई थी। हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई थी। अभी तक साफ साफ ये पता नहीं लगा है कि अहमदाबाद में विमान हादसे की वजह क्या थी। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच प्लेन के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, यानी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि अब भी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तभी हादसे की असली वजह का पता चल सकेगा। तब तक ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर सबसे सुरक्षित माने जाने वाली विमान यात्रा इतनी जोखिम भरी क्यों होती जा रही है। वैसे ये साल विमान यात्रा के लिहाज से किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो गया, बावजूद इसके पूरी दुनिया से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक हवाई हादसों या विमान में तकनीकी खराबी की खबरें आनी कम नहीं हुई है। 21 जुलाई की तस्वीर देख लीजिए। मुंबई में एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। कोच्चि से मुंबई आ रहा विमान लैंडिंग के दौरान हादसे से बाल बाल बचा। घटना के वक्त भारी बारिश हो रही थी। गनीमत रही किसी यात्री या क्रू को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन विमान के जानलेवा हादसे पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। एक अनफॉर्चुनेट टाइम हम जिसको बोल सकते हैं कि कई सारे इंसिडेंट हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। इसमें पायलट एरर भी इन्वॉल्व है और मेंटेनेंस की कमी भी इन्वॉल्व है और कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर भी है, तो उन सारी चीज़ों का ये है। विमान हादसों के सालाना आंकड़े जारी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़े देखिए। 2020 में 34 जानलेवा हादसों में 125 लोगों की जान गई थी। 2021 में 30 हादसों में 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2022 में 158 लोगों की, 2023 में 72 और फिर 2024 में 244 लोगों की विमान हादसों में दुनिया भर में जान चली गई। 2025 के आंकड़े IATA साल खत्म होने के बाद जारी करेगा, लेकिन एशियन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक इस साल अब तक के 7 महीनों में 82 हादसे हो चुके हैं और इनमें 446 लोगों की मौत हो गई है। इन आंकड़ों की गवाही देती है ये तस्वीरें। साल की शुरुआत में ही अमेरिकन एयरलाइंस का विमान वॉशिंगटन के पास सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कैंसस से 64 यात्रियों को लेकर विमान वॉशिंगटन आ रहा था। रेगन नेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने से ठीक पहले विमान ब्लैक हॉक से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया।
विमान और हेलीकॉप्टर पोटोमैक नदी में गिर गए। तारीख थी 29 जनवरी। पिछले 16 सालों में अमेरिका में ये सबसे घातक विमान दुर्घटना थी। शुरुआती जांच में पता लगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की गलती की वजह से विमान और हेलीकॉप्टर अलग अलग ऊंचाई पर नहीं थे, जिसके बाद दोनों हवा में टकरा गए। इसी दिन अफ्रीकी देश सूडान में एक चार्टर प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। विमान सूडान की राजधानी जुबा जा रहा था। विमान में सवार 21 लोगों में 20 की मौत हो गई थी। एक दिन के बाद ही 30 जनवरी को अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ। फिलाडेल्फिया में एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। विमान सिर्फ 40 सेकंड तक हवा में रहा और उसके बाद बीच सड़क पर ट्रैफिक में विमान गिर गया। जनवरी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। आठ दिन के भीतर फरवरी में अमेरिका में तीसरा विमान हादसा हुआ। 7 फरवरी को अलास्का में US कोस्ट गार्ड को विमान का मलबा मिला, जो गायब हो चुका था। विमान अमेरिका के अलास्का से नोम जा रहा था। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास से उड़ान भरने के बाद एक और विमान समुद्र में गिरा, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मार्च के महीने में ही अफ्रीकी देश सोमालिया में भी कार्गो विमान हादसे का शिकार हो गया। सभी 5 चालक दल के मेंबर्स की मौत हो गई। अप्रैल आया, थाईलैंड में ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। पतंग की तरह लहराते हुए समंदर में विमान गिरा। विमान में सवार 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। फिर आई वो मनहूस तारीख जब जून के महीने में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। कैलेंडर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है और फिर एक और हादसा दर्ज हो रहा है। थोड़ा सा लगता है, मतलब पहले इतना प्रे नहीं करता था, बट समटाइम्स आजकल करने लगे हूँ फ्लाइट में, तो असर पड़ता है थोड़ा। आपको मेंटली डर तो लगता है। मतलब कभी वेदर ख़राब हुआ और फ्लाइट ज़्यादा सेक कर रही है तो थोड़ा बहुत लगता है। एयरलाइंस जो है उनको अपने सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी को इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे जब प्लेन उड़ रहे हैं उसके पहले सारे चीज़ों के अच्छे से चेकअप हो सके। अच्छा, सुनाई देता है कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम रहता ही है, टेक्निकल इश्यूज जो है, तो फिर उसके बेसिस पे तो अब कुछ 50-50 चांसेस ही रहता है हर चीज़ में। दुनिया में सड़क, पानी, ट्रेन के मुकाबले विमान यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में हवाई यात्रा में तकनीकी खराबी ने इस महफूज सफर पर सवाल खड़े कर दिए। पिछले 4 सालों में देश में विमानों में 2000 से ज्यादा तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज हुई है, जिनमें एयर इंडिया सबसे आगे है। इसकी रिपोर्ट DGCA को दी गई है। संसद में सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। चौंकाने वाली बात यह है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पिछले साल यानी 2024 में 250 से ज्यादा तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं और इस साल भी लगातार एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें सामने आ चुकी हैं। विमान में तकनीकी दिक्कत का मतलब है कि जब विमान के इंजन में खराबी, सॉफ्टवेयर में फॉल्ट, लैंडिंग गियर में गड़बड़ी और उड़ान के दौरान सिस्टम अलर्ट जैसी समस्याएं आती हैं। इन सारी दिक्कतों के बीच विमान का सफर बदस्तूर जारी था, तब तक जब तक अहमदाबाद हादसा नहीं हुआ। उसके बाद अधिकतर यात्रियों के मन में हवाई सफर और विमान के मेंटेनेंस पर शक गहराता चला गया। दिमाग में तो एक जहन में तो एक बात आती है कि भाई अभी जिस विमान में हम बैठने जा रहे हैं कि इसके पूरे चलने में सही है कि नहीं, क्योंकि आप देखिए उसके बाद डे बाय डे कोई ना कोई हादसे की खबर आ रही है। थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो, इट वाज एन एक्सीडेंट ओनली। तो एक्सीडेंट तो रोड्स पे भी रोज़ होते हैं। ये आदमी के दिमाग में ज़रूर आता है कि भैया कोई भी चीज़ हो, एयर में भी, बाई एयर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें किसी चीज़ की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हमारी फ़्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, देखा जाए तो कुछ अंडरटेक नहीं हो पा रही हैं, फ़्लाइट नहीं हो पा रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं।
ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट की कहानी नहीं है। जम्मू से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ तक यात्रियों को लगता है कि एयरलाइंस वाले एक बार ठीक से जांच लें। मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, मैंने एयर होस्टेस को बोला कि मैम प्लीज़ यू चेक आउट वंस अगेन। मैं सेफ्टी प्ले पास ही बैठा था, मैं क्या इसको फिर से चेक कर लो कि इट्स फाइन ना, तो उसने 2 बार चेक किया, इट्स फाइन। सर वो ग्राउंड्स हमेशा रहेंगे। बहुत डर होता है, बिकॉज मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ ही ट्रैवल करती हूँ, तो जब भी हम लोग लेते हैं फ़्लाइट ऐसा लगता है कि बस अब सेफली लैंड हो जाएं, क्योंकि आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपन इन गुजरात दैट वाज वेरी ट्रेजिक। बहुत बुरा हुआ था वो जो अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद तो बहुत डर लग गया है। थोड़ा देखो माइंड में तो रहता है कि हाँ यार उड़ना है, दोबारा कहीं कुछ ना हो जाए। थोड़ा डर लगता है, जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती तब तक थोड़ा तो डर रहता है। और मैं देखा हूँ फ्लाइट में सबके सूरत पे थोड़ा डर रहता है, तो सब उनके भगवान को याद करते रहते हैं। विमान को लेकर डर सिर्फ मुसाफिरों में ही नहीं बढ़ा, बल्कि पायलट्स भी परेशान हैं। 12 जून को एयर इंडिया हादसे के बाद एयर इंडिया के पायलटों की छुट्टी लेने की तादाद बढ़ गई। हादसे के 4 दिन बाद यानी 16 जून को 112 पायलट्स ने बीमार होने की रिपोर्ट दी। अब सरकार ने सभी एयरलाइंस को सलाह दी है कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दी जाए। डीजीसीए ने भी इनके लिए खास ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने को कहा है। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि पायलट्स का होना चाहिए, वो है पायलट्स का या एटीसी कंट्रोलर्स का और या इंजीनियर्स का, जो भी जहाज़ के ऊपर काम करते हैं, उनका एक साइकोमेट्री टेस्ट जो कि गल्फ ने शुरू किया। और ये ज़्यादातर एजेंसीज हैं वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में भी हैं, तो एक साइकोमेट्री टेस्ट से एक मानसिक संतुलन का आइडिया हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विमान हादसे पहले नहीं होते थे, और ऐसा भी नहीं है कि विमानों में तकनीकी खराबी पहले नहीं आती थी, लेकिन ये दोनों ही चीजें अचानक से इस साल बढ़ी हैं। अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई वो इस डर को और पुख्ता कर देती है। इसीलिए जब भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है, विमान में बैठा हर यात्री सहम जाता है। और ये खबर सुनकर डर तो लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सालाना 15 करोड़ मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं और 7 करोड़ विदेश यात्रा करते हैं। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो टीवी स्क्रीन से बाहर तक दिल में उतरती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है, क्या अगली फ्लाइट सुरक्षित होगी? जवाब अगर हाँ में चाहिए तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। हादसे सिर्फ गिनती के आंकड़े नहीं होते, वो खोए हुए जीवन, टूटे हुए परिवार और हिल चुकी उड़ानों का सबूत होते हैं। अब वक्त है कि दुनिया भर की सरकारें, रेगुलेटरी एजेंसियां और एयरलाइंस मिलकर एक नई उड़ान तय करें, जिसमें तकनीक सिर्फ तेज नहीं भरोसेमंद भी हो और सुरक्षा कोई विकल्प नहीं अनिवार्यता हो, क्योंकि आसमान सबका है और उसमें उड़ने का हक भी सुरक्षित होना चाहिए सबके लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।